Hello dear students, how are you all? In previous video we was discussed about characteristic of living. In this video we are going to discuss about our next topic, biodiversity. So dear student, what is the biodiversity? Biodiversity क्या है? So what is biodiversity? Biodiversity क्या है? Biodiversity is the occurrence of variety of life forms differing in morphology, size, color, shapes, anatomy, habitats and habits. Means organism की साइज, कलर या मॉर्फोलॉजी इन सभी में डिफरेंस होना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है. तो सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, इस अर्थ पर एक बहुत ही बड़ी बायोडाइवर्सिटी है. मीन्स यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप की लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट है. चाहे वो एनिमल में हो, चाहे प्लांट्स में हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो. तो डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज ऑफ स्पीसीज यहाँ पर प्रेजेंट है. तो उसी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी is occurrence of variety of life form differing in morphology, size, color, shape and anatomy, habitats and habits. मीन्स ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉर्फोलॉजिकली मतलब आउटर स्ट्रक्चर में या साइज में या कलर में, शेप में, एनाटोमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में, और उनकी हैबिटेट्स और हैबिट के बीच में अंतर पाया जाना, डिफरेंस पाया जाना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है. तो ये बायोडाइवर्सिटी सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है. जस्ट नाउ इन द साइंस 1.7 to 1.8 millions of species are discovered by the science. 1.7 से 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज अभी तक डिस्कवर की जा चुकी है अकॉर्डिंग टू साइंस, जिसमें से 1.25 मिलियंस तो एनिमल्स की स्पीसीज है और 0.5 मिलियंस प्लांट्स की स्पीसीज है. तो एक बहुत ही बड़ी बायोडाइवर्सिटी अपने अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है प्लांट्स और एनिमल्स की. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिस्टमैटिक. So dear student, what is systematic? Systematic is the branch of biology that deals with cataloging of plants, animals and other organisms into categories that can be cataloging, named and studied. So
Systematic is divided into three parts. First, identification. Second is nomenclature, और third is classification. डियर स्टूडेंट, आपको रे डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर सिस्टमेटिक क्या है. सिस्टमेटिक है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन. व्हाट डू यू मीन? मीन्स सिस्टमेटिक के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको पहचाना जाता है. आइडेंटिफिकेशन के बाद में उसका एक नोमेनक्लेचर किया जाता है, मतलब उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है. देन उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है. तो अब हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक क्या है. सिस्टमेटिक एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म के कैटलॉग से संबंधित है. और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म को पहचाना जाता है, उसको एक नाम दिया जाता है और उसको कंपेयर किया जा सकता है किसी ऑर्गेनिज्म से, या उसकी फुल स्टडी की जा सकती है. तो क्या होता है सिस्टमेटिक एक बायोलॉजी की ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत जीवों को पहचाना जाता है और उनका नामकरण करके ये उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है. ओके डियर स्टूडेंट. सो डियर स्टूडेंट, इन द सिस्टमेटिक व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन. सिस्टमेटिक के अंदर आइडेंटिफिकेशन क्या है? सो आइडेंटिफिकेशन इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड अ प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कीज एंड दिस इज कैरिड आउट बाय डिटरमाइनिंग सिमिलरिटीज ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म. तो क्या है आइडेंटिफिकेशन किसी ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम और उसके प्लेस और करेक्ट प्लेस का पता लगाने की प्रोसेस जो होती है वो आइडेंटिफिकेशन कहलाती है. और ये कुछ स्पेसिफिक कीज के थ्रू की जाती है. और ये ऑलरेडी ये क्या डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है जो ऑलरेडी नोन जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब पहले से जो डिस्कवर किए जा चुके जो ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिज्म से कितनी सिमिलरिटीज वो शो करता है, इसके बारे में इसके अंतर्गत स्टडी की जाती है. ओके डियर स्टूडेंट. सो वी कैन राइट हियर क्या है आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन organism is the identification. What is the nomenclature in systematics? Systematic के अंदर nomenclature क्या है? Nomenclature is the process of standardized naming of living organisms such that a particular organism known by the same name in all over the world. For plants, botanical name is based on ICBN International Code of Botanical Nomenclature, and animals zoological name is based on ICZN International Code of Zoological Nomenclature. It is the scientific name. तो क्या है नोमेनक्लेचर एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग प्रोसेस होती है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है और इसी नाम के थ्रू जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर उस ऑर्गेनिज्म को जाना जाता है. एक ही नाम से पहचानना पूरे वर्ल्ड के अंदर वो क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर कहलाता है. तो डियर स्टूडेंट, नोमेनक्लेचर को आप समझ पाए क्या है कि किसी एक स्टैंडर्ड नाम के थ्रू या कोई एक स्पेसिफिक नाम के थ्रू जब ऑर्गेनिज्म को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है तो वही नोमेनक्लेचर कहलाता है, या कोई एक स्टैंडर्ड नाम ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर दिया जाता है. मतलब हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, जैसे मैंगो जो होता है, मैंगो को अमेरिका के अंदर मैंगो नाम से जाना जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर उसको आम के नाम से जाना जाता है. तो ये अलग अलग नाम हो रहा है अमेरिका में और इंडिया में. तो इसको सेम नाम दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा
तो वो स्टैंडर्ड नाम कहलाता है, तो उसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं साइंस के अंदर। तो वो साइंटिफिक नेम उसको दिया गया, तो साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो का? मेंजीफेरा इंडिका। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे डिफरेंट नाम वाले जो ह्यूमन बीइंग हैं उन सभी का नाम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक ही होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग, साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग। तो क्या नाम है, जैसे मेरा नाम रमेश है, किसी का नाम विजय है, किसी का अंकित है, कोई सूरज है, तो ये अलग अलग नाम जो सबके हैं, इन सभी को साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग एक ही नाम दिया गया, या स्टैंडर्ड नेम के अकॉर्डिंग एक ही नाम दिया गया, होमो सेपियंस। तो ह्यूमन का नाम क्या है? होमो सेपियंस। पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको होमो सेपियंस ही बोला जाता है। ये अलग बात है कि हमारे घर में हमको अलग नाम से जाना जाता है, बट हम हैं होमो सेपियंस ही, तो एक स्टैंडर्ड नाम यहाँ पर दिया जाता है। तो नोमेनक्लेचर के अंदर क्या दिया जाता है? ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता है, और वो साइंटिफिक नेम किस पर बेस्ड होता है? यदि हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स का बेस्ड होता है ICBN पर, ICBN पर बेस्ड होता है। और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का जो नेम है साइंटिफिक नेम, वो बेस्ड होता है ICZN पर। ICBN और ICZN मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये इनके बेस पर ये नाम साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं। अब प्लांट्स और एनिमल्स को साइंटिफिक नेम दिए गए, और ये साइंटिफिक नेम प्लांट्स के बेस्ड थे, किसके? ICBN के। और एनिमल्स के नेम बेस्ड थे, किस बेस पर थे? ICZN। तो ICBN और ICZN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये इस बेस पर इनके साइंटिफिक नेम रखे गए। अब ये जो साइंटिफिक नेम रखे गए, इस पर एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो नेम है वो दो नाम से मिलकर बना हुआ हो, यानी कि एक हो जीनस नेम और दूसरा हो स्पीसीज नेम। उसको समझते हैं हम कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेम होता है वो दो नामों से मिलकर बना होता है। पहला होता है जीनस नेम और दूसरा होता है स्पीसीज नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। तो पहला नाम होता है जीनस नेम और दूसरा होता है स्पीसीज नेम। अब एक एग्जांपल हम इसका यहाँ पर लेते हैं, जैसे होमो सेपियंस। तो ये ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है और ये साइंटिफिक नेम टू नेम से मिलकर बना हुआ है, होमो और सेपियंस। फर्स्ट नेम होमो और सेकेंड इज सेपियंस। तो होमो क्या है? जीनस नेम है, और सेपियंस क्या है? ये स्पीसीज नेम है। तो इस तरीके से होमो सेपियंस पूरा एक साइंटिफिक नेम हुआ ह्यूमन बीइंग का। तो इसी तरीके से जैसे मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा इज जीनस नेम एंड इंडिका इज स्पीसीज नेम। तो इस तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत। मीन्स दो नामों से मिलकर बनी हुई
बना हुआ जो नाम होता है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत आता है। अब इसके क्या क्या रूल होते हैं वो रूल भी हम देख लेते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या क्या रूल हैं। तो क्या क्या रूल इसके होते हैं। अच्छा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर मीन्स बायो के अंदर जो मतलब बायो यानी कि जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। ये बायोलॉजिकल नेम्स हमेशा लैटिन और इटैलिक में लिखे जाते हैं और इनका जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। इनमें जो साइंटिफिक नेम जो दिए जाते हैं वो साइंटिफिक नेम में इनका जो फर्स्ट नेम है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकेंड नेम है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ये सेकेंड नेम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका, तो ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, मैंजीफेरा इंडिका। तो पहला नाम जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस मैंगो का जो जीनस है वो क्या है, मैंजीफेरा, और स्पीसीज क्या है, इंडिका है। तो पहला नाम जीनस को और सेकंड नाम स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही होमो सेपियंस के अंदर होमो इज जीनस एंड सेपियंस इज स्पीसीज नेम। तो ये जब भी ये लिखे जाएंगे तो जीनस नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखा जाएगा और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लिखा जाएगा। और अगर इसको हम हैंड रिटन लिख रहे हैं तो हैंड रिटन में हमेशा ये अंडरलाइन होंगे और यदि हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ये हमेशा इटैलिक में होंगे। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरीके से सभी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम यहाँ पर बायोलॉजिकल या बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर दिए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन इन सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक के अंदर क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्वीनियंट। तो क्या होता है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप में या किसी कैटेगरी में रखा जाता है। तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं या इजीली उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो इजीली ऑब्जर्व करने के लिए, इजीली ऑब्जर्वेशन के लिए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में क्लासिफाई करके रखते हैं। तो किसके बेसिस पर रखते हैं? सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर। उसको रखते हैं ताकि हम उसका इजीली ऑब्जर्वेशन कर पाए। इसलिए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो यही क्लासिफिकेशन होता है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सिस्टमेटिक। मुझे लगता है आप लोग इस सिस्टमेटिक टॉपिक को समझ चुके हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।